साल-ए-नौ 2019 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात करने वाले हैं। मन की बात के तहत वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया रेडियो के जरिए सुबह तकरीबन 11 बजे मन की बात नश्र होगा। तो उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिशन 2019 जंगी पैमाने पर जारी है। आज इसी ज़िम्न में पीएम मोदी मुख्तलिफ रियासतों में जाएंगे और अवामी इजलास से खिताब भी करने वाले हैं। तमिलनाडु के मदुराई में पीएम मोदी अवामी इजलास से खिताब करेंगे। केरल के कोची का भी पीएम मोदी आज दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म गोवा भी जाएंगे, जहां वो बीजेपी कारकुनान से खिताब करने वाले हैं। और अब चलिए दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। हालांकि आसमान आज साफ है, लेकिन सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव तिवारी, हमारे नुमाइंदे। राजीव, सबसे पहले इस वक्त दिल्ली में मौसम कैसा है? क्योंकि 10 बज चुके हैं। आमतौर पर 10 बजे धूप खिली खिली रहती है। इस वक्त मौसम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का हाल क्या कुछ है? बिल्कुल, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इस समय यहाँ पे मौसम में ठंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान साफ है, सूर्य देवता दर्शन दे दिए, धूप खिली हुई है। जैसा कि आपने कहा, पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं सर्द हवाएं चल रही हैं, इसमें हवाओं में नमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि संडे का दिन है, जैसा कि लोग इंतजार करते हैं कि संडे को मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तमाम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अभी भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे कड़ाके की कहा जा सकता है कि ठंड है, क्योंकि जो ये ठंड है गलन वाली ठंड है, जिसकी वजह से लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो हवा है, हवा भी तेज़ी से चल रही है। देर रात से ही कल हवाएं तेजी से चल रही थी दिल्ली एनसीआर में, तो अभी भी हवाओं का वही प्रभाव है। और जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का यह कहना है कि जो पहाड़ी राज्य, खास करके उत्तरांचल की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है, इसका पूरा प्रभाव जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी यहाँ पे, उसके वजह से ठंड बढ़ी थी, लेकिन आसमान तो साफ हो गया है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन जो ठंड है वो अभी भी कड़ाके की यहाँ पे है। बिल्कुल राजीव तिवारी, अगर हम आवाजाही की बात करते हैं, मतलब अगर रेलवेज की बात कर लें या हवाई सफर की बात कर लें या रोडवेज की बात कर लें, इस मौसम का असर आवाजाही पर कितना ज्यादा पड़ रहा है? हवाई सफर पर या रेलवे पर कितना ज्यादा असर मौसम का पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर बात किया जाए हवाई सफ़र की या ट्रेन से जो लोग यात्रा करते हैं, तो अमूमन तौर पे जब कोहरा जब घना होता है तो ट्रेनें डिले हो जाती हैं या हवाई सफ़र रोक दिया जाता है, लेकिन इस तरह की संभावना बिल्कुल नहीं है। यात्री पूरी तरह से अपनी स्थिति से चल रहे हैं और ट्रेनें भी सही समय से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें 2-3 घंटे लेट चली हैं, जो अमूमन लेट चलती रहती हैं, जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है यात्रीगण पे। लेकिन जो आम जनमानस है, जैसे कि आज रविवार है और लोग चूँकि स्कूल कॉलेज की छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है, तो लोग तमाम पिकनिक वगैरह मनाते हैं, इंडिया गेट पे लोग आते हैं, तो उस तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं। अमूमन आमतौर पे अगर देखा जाए तो अगर छुट्टी रहती, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दिल्ली में ठंड तो कड़ाके की है, लेकिन धूप निकल आई है, जिसकी वजह से लोगों को एक राहत जरूर नसीब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां बर्फबारी से पूरा उत्तराखंड कांप रहा है। वहीं ऐसे मौसम में जिस्म के दर्जा हरारत को बनाए रखने के लिए बर्फ की चाट काफी फायदेमंद साबित हो रही है। खास बात यह है कि इसे खाने से न सर्दी होती है और ना ही बुखार। आसमान से गिरने वाली बर्फ को इकट्ठा करके यह चाट बनाई जाती है। जो बर्फ कम बनाते हैं, चुल्लू की चटनी और धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती डाल के जो इसको बनाया जाता है, गुड़ आदि मिला के, ये खाने के बाद गर्म हो जाता है, बनने के बाद गर्म हो जाता है, जिससे खाने से जो है पूरे शरीर में गर्मी आती है और तापमान शरीर का बना रहता है।